नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनव मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की। जनसुराज चुनाव लड़ेगा या नहीं, संभावना है कि अक्टूबर तक निर्णय ले लिया जाएगा। बिहार में आज जो आदमी मोदी को वोट दे रहा है उनकी जाति देखकर नहीं करता। बिहार में जाति उत्तर प्रदेश गुजरात जितनी ही सच्चाई है। प्रशांत किशोर, जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जाति एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन बिहार में जाति उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितना कि उत्तर प्रदेश गुजरात और कर्नाटक में है। हम और आप बस मान बैठे हैं कि बिहार में जाति ही एक सच्चाई है। दूसरी बात, हर आदमी बिहार में जात पर वोट कर रहा है, ये भी सच्चाई नहीं है। बिहार में हम में से कई लोग मानते हैं कि भाजपा का वोट बिहार में नहीं है, मगर लोग मोदी के नाम से वोट देते हैं। तो मोदी की जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? आज वो आदमी जो मोदी को वोट दे रहा है वो मोदी की जात को देखकर वोट नहीं कर रहा। हमने जो परिकल्पना जाति वाली अपने मन में बैठा ली है वो ठीक नहीं है। जब मैंने पदयात्रा की शुरुआत की थी तब मैंने बताया था कि पदयात्रा के बाद सब लोग मिलकर दल बनाएंगे। जब पदयात्रा शुरू की गई थी तो एक अनुमान था कि एक ज़िले में पदयात्रा को खत्म होने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज एक ज़िले में पदयात्रा खत्म होने में 50 से 60 दिन लग रहा है। तो ऐसे लड़ा जाएगा चुनाव। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि पदयात्रा के दौरान मेरे पास लोगों के सुझाव आए हैं कि पूरी पदयात्रा खत्म करने में 2 से 3 साल का समय लगेगा। तो कम से कम जिन जिलों में पदयात्रा खत्म हो चुकी है और संगठन बन गया है उन जिलों में जनसुराज को राजनीतिक रूप दिया जाए। हम सब के बीच चर्चा हो रही है और यह संभव है कि अगले 2 से 3 महीने में जिले में पदयात्रा समाप्त हो चुकी है और जहां संगठन बन गया है और लोग जनसुराज से जुड़ गए हैं वहां पर लोग मिलकर यह निर्णय ले सकते हैं कि लोग चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज में चुनाव लड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, कोई निर्दलीय चुनाव लड़े जिसकी मदद पूरी जनसुराज के लोग करेंगे। दूसरा, जनसुराज पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए। अब इसका रूप क्या होगा ये अक्टूबर के आसपास निर्णय होने की संभावना मैं देखता हूँ। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। यात्रा की शुरुआत की थी तो ये जरूर बताया था कि पदयात्रा के बाद अगर सब लोग मिलकर दल बनाएंगे। जब पदयात्रा शुरू की गई थी तो एक अनुमान था कि एक जिले में 10 दिन 15 दिन का समय लगेगा, उसके मुकाबले 50 दिन 60 दिन लग रहा है। तो लोगों का ये अभी एक सजेशन सुझाव ये है कि पूरा बिहार करने में तो 2-2.5 साल लगेगा, तो कम से कम जिन जिलों में आपने पदयात्रा कर ली, संगठन बन गया, वहां पर इसको राजनीतिक स्वरूप दिया जाए। अब ये चर्चा का विषय है। अगले 2-3 महीनों पर इसमें क्लैरिटी आएगी। ये संभव है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये संभव है कि जिन जिलों में पदयात्रा हो गई, जहाँ पर नीचे से संगठन बन गया, जिसमें जनसुराज से लोग जुड़ गए, वहाँ पर लोग मिलकर ये निर्णय ले सकते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो कोई निर्दलीय लड़े, उसको जनसुराज के सारे लोग समर्थन करें, या फिर जनसुराज पार्टी बनाकर वो लड़े। अभी आपने देखा होगा एमएलसी का जो चुनाव है, जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबने मदद की और वो आदमी जीत कर आया। लेकिन इस पर मुझे लगता है कि मैं अक्टूबर के आसपास निर्णय होने की संभावना देखता हूँ। हर में जाति एक बड़ी सच्चाई है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की बड़ी सच्चाई है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूँ, हर मीटिंग में बताता हूँ लोगों को भी, पत्रकारों को। बिहार में जाति उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी कि ये उत्तर प्रदेश और गुजरात कर्नाटक है। ये जो आप और हम मान लेते हैं कि जाति सिर्फ बिहार में ही है और जातियों पर सिर्फ बिहार में वोट पड़ता है, ये आपकी सोच ठीक नहीं। दूसरी बात, हर व्यक्ति बिहार में जाति पर वोट कर रहा है, ये भी ठीक नहीं है। इसका मैं आपको उदाहरण भी रोज देता हूँ। आप और हम सब लोग मानते हैं कि बिहार में भाजपा को वोट हो चाहे नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? तो हर आदमी जो मोदी जी को वोट कर रहा है वो उनकी जाति को देखकर तो नहीं कर रहा है। तो जो ये परिकल्पना है कि बिहार में वोट करने वाला हर व्यक्ति जाति पर वोट कर रहा है, ये ठीक नहीं है।